रामायण की कहानी हम सबको पता है। राम, सीता, रावण ये सारे किरदार हमारी जिंदगी का हिस्सा हैं। लेकिन क्या हो अगर हम कहें कि इस जानी पहचानी कहानी में एक ऐसा पन्ना भी है जिसे ज्यादातर लोग पलटते ही नहीं। एक ऐसी कहानी जो राम के जन्म से भी पहले शुरू होती है। तो सवाल ये है कि क्या भगवान राम की कोई बड़ी बहन भी थी? सुनकर थोड़ा अजीब लगता है ना? क्योंकि पीढ़ियों से जो रामायण हम सुनते आए हैं उसमें तो उनका जिक्र भई मिलता ही नहीं है। तो फिर कौन थी वो? उनका नाम था शांता। एक ऐसा नाम जो रामायण की कहानी में कहीं खो सा गया है। लेकिन ये कहानी की सिर्फ एक भूली बिसरी कड़ी नहीं, बल्कि एक बहुत ही जरूरी कड़ी है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर शांता थी कौन? तो सुनिए, वो कोई और नहीं बल्कि राजा दशरथ की ही पहली संतान थी। हाँ, बिल्कुल सही सुना। राजा दशरथ और रानी कौशल्या की अपनी बेटी, यानी राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, इन चारों भाइयों की बड़ी बहन। सोचिए, अयोध्या के राजकुल की सबसे पहली संतान। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि उनका नाम अयोध्या के इतिहास से लगभग गायब ही हो गया? वो कहानी का अहम हिस्सा क्यों नहीं बन पाई? इस सवाल का जवाब हमें मिलता है उनकी गोद दिए जाने की कहानी में। और बात यहीं खत्म नहीं होती। मजेदार बात तो यह है कि उनको गोद क्यों दिया गया, इसके पीछे एक नहीं बल्कि दो अलग अलग कहानियां चलती हैं। तो चलिए दोनों कहानियों पर एक नजर डालते हैं। पहली कहानी है एक वचन की। कहा जाता है कि रानी कौशल्या की जो बहन थी वर्षिणी, उनकी कोई संतान नहीं थी। तो राजा दशरथ ने उन्हें वचन दे दिया कि वो अपनी पहली संतान उन्हें गोद देंगे। और बस इसी वचन को निभाने के लिए शांता को अंग देश भेज दिया गया, जहां वो राजकुमारी बनकर पली बढ़ी। अब दूसरी कहानी बिल्कुल अलग है। ये एक भविष्यवाणी और एक अकाल से जुड़ी है। कहते हैं कि शांता के जन्म के ठीक बाद अयोध्या में पूरे 12 साल का भयंकर अकाल पड़ा। तब ज्योतिषियों ने राजा को बताया कि इस अकाल का कारण राजकुमारी हैं और जब तक वो अयोध्या में रहेंगी ये संकट नहीं टलेगा। बस इसी वजह से उन्हें अंग देश के राजा रोमपद को गोद देना पड़ा। तो ऐसा लगता है कि यहां शांता की कहानी खत्म हो गई है ना? अयोध्या से वो चली गईं। लेकिन असल में कहानी यहीं से एक नया मोड़ लेती है। एक ऐसा मोड़ जो शांता को रामायण का एक साइलेंट लेकिन सबसे जरूरी किरदार बना देता है। और इस मोड़ का सेंटर पॉइंट है पुत्र कामेष्ठी यज्ञ। ये कोई मामूली यज्ञ नहीं था। ये एक बहुत ही शक्तिशाली और पवित्र अनुष्ठान था जिसे संतान पाने की इच्छा से किया जाता था, खासतौर पर पुत्र पाने के लिए। और राजा दशरथ को, जैसा हम सब जानते हैं, इसी यज्ञ की सख्त जरूरत थी। अब देखिए किस्मत का खेल कैसे काम करता है, सारी कड़ियां कैसे जुड़ती हैं। जिस अंग देश में शांता रहती थीं, वहां भी सूखा पड़ गया। इस सूखे को खत्म करने के लिए एक महान तपस्वी ऋषि श्रृंगी को बुलाया गया। उन्होंने यज्ञ किया और बारिश हो गई। राजा इतने खुश हुए कि उन्होंने अपनी गोद ली हुई बेटी यानी शांता का विवाह ऋषि श्रृंगी से कर दिया। अब जब ये खबर राजा दशरथ तक पहुंची कि उनके ही दामाद इतने बड़े तपस्वी हैं, तो उन्होंने फौरन ऋषि श्रृंगी को अयोध्या आने का न्योता भेजा। और फिर उन्हीं के हाथों संपन्न हुआ वो महान पुत्र कामेष्ठी यज्ञ, जिसके बाद राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। मतलब इसे ऐसे समझिए, शांता भले ही अयोध्या में मौजूद नहीं थीं, लेकिन उनकी किस्मत, उनका भाग्य अयोध्या के भविष्य की चाबी बन गया। अगर वो अंगदेश न जातीं, अगर उनका विवाह ऋषि श्रृंगी से न होता, तो शायद ये यज्ञ कभी हो ही नहीं पाता और न ही राम और उनके भाइयों का जन्म होता। तो हाँ, रामायण की जो सबसे पॉपुलर कहानियां हैं उनमें शांता का जिक्र भले ही न हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनकी कहानी खत्म हो गई। उनकी कहानी आज भी जिंदा है और इसका सबसे बड़ा सबूत है वो मंदिर जो आज भी उनके नाम पर बने हुए हैं। और पता है, यही बात इस कहानी को और भी ज्यादा खास बना देती है। ये हमें सिखाती है कि कहानियां सिर्फ किताबों में नहीं होती। कुछ कहानियां लोगों के दिलों में, उनकी आस्था में, उनकी यादों में जिंदा रहती हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी। अगर हम देखें तो भारत के कोने कोने में लोग शांता को आज भी देवी मानकर पूजते हैं। छत्तीसगढ़ में सियावा की पहाड़ियों में उनका मंदिर है, तो हिमाचल के कुल्लू में भी है। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में भी उन्हें पूजा जाता है और दक्षिण में कर्नाटक के श्रृंगेरी में तो शांता और उनके पति ऋषि श्रृंगी दोनों के मंदिर हैं। अच्छा, एक सवाल ये भी आता है कि अगर ये कहानी इतनी जरूरी है, तो वाल्मीकि रामायण या रामचरितमानस में इसका जिक्र क्यों नहीं है?
तो बात यह है कि शांता की कहानी हमें मिलती है दक्षिण भारत में प्रचलित रामायण के संस्करणों में और दूसरे पुराणों में। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ये हमें बताता है कि कैसे एक ही महाकाव्य की कहानी अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह से सुनाई और समझी जाती है। तो शांता की ये पूरी कहानी ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है कि इतिहास में या किसी भी बड़ी कहानी में किन किरदारों को याद रखा जाता है और किन्हें भुला दिया जाता है। कौन तय करता है कि किसकी कहानी सुनाई जाएगी और किसकी नहीं? और सबसे बड़ा सवाल, ऐसा क्यों होता है?